नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में महादेव की कृपा से। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या होने वाला है महादेव जी की कृपा से। फर्स्ट कार्ड आपका जो रीडिंग में निकल कर के आया है वह है 4 ऑफ कप्स। और देखते हैं, जस्ट वेट। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि डबल 4 नंबर यहाँ पे हमारे पास मास्टर नंबर आ गया है। किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 of pentacles and the Hierophant. Okay, Nine of Swords, 10 of Swords, and Page of Cups. Okay, चलिए बॉटम ऑफ द टैग से एज ऑफ सॉर्ड्स एंड दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत ही बॉटम ऑफ द टैग से अच्छे कार्ड आए हैं दोनों। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है महादेव की कृपा से। सबसे पहले तो देखो, महादेव जी की कृपा से आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो आपको लाइफ में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना सिखा देगा जो अब तक आपकी लाइफ में मिस था। जैसे कि ऐसा हो सकता था कि आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा काम आ जाता था ना, तो आप हड़बड़ाने लग जाते थे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती थी और टेंशन की वजह से फिर शायद आप जिस तरीके से काम कर पाते थे और उससे भी मतलब अच्छे तरीके से आप फिर काम नहीं कर पाते थे। तो यूनिवर्स महादेव की कृपा से आपकी लाइफ में वही चीज़ें अब होने वाली हैं कि आपको ना अब चाहे कितना भी काम दे दो, आप उन सब चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ने लगोगे। अब आपको ना हर काम टाइम पे करना पूरा आ जाएगा, चाहे आपको कोई भी टास्क दे दे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिले, आप ना हर चीज़ को एक बैलेंस में करके चल के अपने उन कामों को अच्छे तरीके से करना अब सीख जाओगे महादेव की कृपा से। बस थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ने जिस भी चीज़ को अभी फ़िलहाल पकड़ रखा है ना, शायद वो कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ। तो वही चीज़ें यहाँ पे जो है ना, थोड़ी सी उसमें आपको जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है ना, उसके लिए आपको और ज़्यादा हार्डवर्क अभी करना पड़ेगा, महादेव जी आपको ये कह रहे हैं। और साथ में जिन भी बातों को आप अपने मन से लगा के बैठे हो ना, चाहे वो आपके पार्टनर की हो, आपकी फैमिली की हो, वो उन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि आप उस रिलेशनशिप में रहो या फिर अपनी फैमिली के साथ एक हेल्थी रिलेशन बना करके रखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें देखो हमें ना भूलनी पड़ती हैं और बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। ये हमारे रिश्तों के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर हम हर चीज़ को लेकर के बैठ जाएंगे या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाएंगे, तो हम कभी भी अपनी फैमिली में एक हेल्थी रिलेशन नहीं बना पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए ना कभी कभी छोटी छोटी बातों को ना हमें इग्नोर करना पड़ता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है। तो यहाँ पर महादेव जी आपको कहने चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। लाइफ में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। बाकी महादेव तो आपकी लाइफ में विक्ट्री ही लेकर के आ रहे हैं, और जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आप बनना चाहते हो ना, यही आप बनोगे नियर फ्यूचर के अंदर। आप जब अपनी तरीके से इन सब कामों में महारत हासिल करना सीख जाओगे कि आप सारे जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी उनको टाइम पे पूरा करना सीख जाओगे, आपकी लाइफ में पूरे तरीके से बैलेंस आ जाएगा। आप अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना और अच्छे डिसीजन लेना जब लाइफ में सीख जाओगे, तो आप यही 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे।
आप चाहे कितने भी बड़े पर्सन बन जाओ, बट आपकी लाइफ में कहीं ना आपका जो दिल है ना वो एकदम गोल्ड का रहेगा, सोने का रहेगा। कहने का मतलब आप डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी ही रहोगे हमेशा, और आपको रहना भी ऐसा ही चाहिए। महादेव जी आपको ये कह रहे हैं, अगर आप नहीं ऐसे तो आपको ऐसा बनना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े पर्सन बन जाओ, पर अपनी रियलिटी को कभी भी मत भूलना। महादेव जी आपको यही कह रहे हैं। तो महादेव जी की कृपा से आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, और जो स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे जो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो भी यही बता रहा है कि आप ना कुछ प्लानिंग करोगे आपकी करियर को लेकर के, तो उसको सिर्फ प्लानिंग ही मत करना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर आप यही एम्प्रेस की पोजीशन हासिल कर पाओगे। और साथ में यहाँ पे जो ये बैलेंस आपने खोया था ना कुछ टाइम से, वही बैलेंस आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा ना, तो उससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे या टाइम पे आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा से होने लग जाएंगी। जैसे आप पहले अपनी हर चीज़ को टाइम पे पूरा कर लेते थे, या फिर जो काम आप पहले कर लेते अभी करने में आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, या फिर कर ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, तो वो सब चीज़ें अब आप अपनी करने स्टार्ट लग जाओगे। क्योंकि कुछ एनर्जीज आपकी ना चेंज होंगी अब, तो उस एनर्जी के चेंज होने की वजह से क्या होगा कि अब आप अपनी लाइफ में जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें आप अब करने लग जाओगे। तो महादेव जी की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बहुत ही अच्छी है आप लोगों के साथ। आपको यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा हेल्थ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये महादेव जी यहाँ पे आपको कह रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं महादेव जी आपको क्या बताना चाहेंगे। द सन, द हेरोफेंट, द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड आया है। यानी कि महादेव जी आपकी लाइफ में एक सूरज की रोशनी भेज रहे हैं। इस सूरज की जो चमक होती है ना, वो आपको पता है कि पूरे जगत में उजाला फैला देती है, और जब सूरज ढलता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। यहाँ तक कि जो चंद्रमा है ना, वो भी सूरज की चमक जब उस पर पड़ती है तभी हमें दिखाई देता है, अदरवाइज हमें वो भी दिखाई नहीं दे, बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। तो आपकी लाइफ में भी महादेव ऐसा ही सूरज, ऐसा ही उजाला बहुत जल्द भेज रहे हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को याद रखना है, आपका जो एम है वो याद रखना है, अपनी विल पावर को याद स्ट्रॉन्ग, मतलब अपनी विल पावर पे भरोसा करना है, स्ट्रॉन्ग बना के रखना है आपको, ताकि आप आगे बढ़ सको, सही डायरेक्शन में अपने एक्शंस लेते रहो। और आगे जब इसी तरीके से आप परफॉर्म करते रहोगे तो फिर आपकी लाइफ में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। महादेव जी आपको अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो उस गाइडेंस को फॉलो करके अगर आप बढ़ोगे ना आगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा यहाँ पे होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे महादेव जी की कृपा से और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ यहाँ पे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। ओके, addictions are affecting your romantic life, wedding, and separation. Okay, एक मिनट कार्ड्स अच्छे से लगा लेती हूँ। You deserve love and worth waiting for। अब बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है फाइनेंस एंड करियर का, देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ यहाँ पे अभी जो उनके पर्सन के साथ जो टाइमिंग चल रही है वो ठीक नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो उनके पार्टनर के साथ, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम बातचीत हो रही हो आप लोगों के बीच में, तो वो इस वजह से है क्योंकि फिलहाल आप लोगों को ना यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस चीज़ के अंदर। तो महादेव जी ना इस टाइम आपको सेपरेशन के मोड में इसलिए डाला हुआ है ताकि वो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बना सके। पहले आप अपने करियर के अंदर, अपने फाइनेंसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बने, उसके बाद ही आप लोगों की आगे मैरिज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने फाइनेंस में, अपने करियर के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना होगा, उसमें सक्सेस हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आएगी, तभी आप लोगों की यहाँ पे मैरिज पॉसिबल होगी। तो इसीलिए अगर जितना जल्दी आप खुद के ऊपर वर्क करके फाइनेंस में, अपने करियर के अंदर स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना, तो आपका जो ये सेपरेशन वाला मोड है ना अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में ये वेडिंग ही आप अट्रैक्ट करोगे, अपनी डिवाइन टाइमिंग ही आप अट्रैक्ट करोगे जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो महादेव जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे अच्छी आई हैं आपके लिए, तो आप चाहे तो इसको क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, और अगर आपके साथ ये रीडिंग कहीं से भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।